सत्य को खोजने वाले आप सभी और समझाया जाता है, लेकिन वास्तविक में सत्य शाश्वत जैसा है वैसा ही है। उसकी व्याख्या तो हो नहीं सकती, किंतु सत्य क्या है? सत्य है कि ये सारी सृष्टि, ये सारा जगत, ये ब्रह्मांड, इसका नियंता परमात्मा है और उसकी शक्ति जिसे हम परम चैतन्य कहते हैं, वो सारे जीवित कार्य को करती है। और दूसरा सत्य ये है कि आप जो मनुष्य हैं वो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियां नहीं है। वो शुद्ध आत्मा है। ये तो बहुत लोगों ने कहा और बहुत लोगों ने माना और बहुतों ने नहीं भी माना। लेकिन कहा जाता है कि उत्क्रांति में हम लोग पहले चिंपांजी थे, कोई कहते कि मछलियां थे और कोई कहते हैं कि सांप थे। पता नहीं किस योनि से कौन इंसान चलाया, वो तो भूतकाल की बात हो गई। ये तो हम जानते नहीं कि हम किस योनि से आए हुए हैं। लेकिन किस योनि में जाना है ये जान लेना चाहिए। किसी भी योनि से आप आए हैं और आज मनुष्य की योनि में आप बैठे। मनुष्य के रूप में कुछ देवता भी हैं और कुछ राक्षस भी हैं, किंतु जो मनुष्य योनि आपने आज प्राप्त की है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका अर्थ क्या है? किस लिए हम मनुष्य हुए? क्या जरूरत थी परमात्मा को हमें मनुष्य बनाने की या विधि को हमें मनुष्य बनाने की? और जैसा भी समझे, हम मनुष्य क्यों हुए? एक बार हमें नजर करना चाहिए अपनी ओर, देखना चाहिए कि हम मनुष्य क्यों हुए और हम ही लोग क्यों मनुष्य हुए। दुनिया में इतने सांप हैं वैसे की वैसे, और इतने चिंपैंजी हैं और बंदर हैं, शेर हैं, सब तरह के जानवर विराजमान हैं। फिर हम ही लोग, कुछ चुने हुए लोग इंसान क्यों बन गए? जब इधर नजर जाती है तो ये सोचना चाहिए कि हम में से जो उत्थान में आ जाएं, जो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, जिसमें वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, आत्मा को प्राप्त करें, ऐसे भी कुछ ही लोग होंगे। लेकिन ये हमारा उत्थान है। आज दिल्ली शहर में कितने लोग हैं, लेकिन इसकी खोज कितने लोगों को है?
सो जिस तरह बहुत से लोग मनुष्य हो गए लेकिन बाकी के उसी स्थिति में रह गए, उसी पशु स्थिति में रह गए, इसी प्रकार ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने पर भी उनसे कहीं कहीं अधिक मानव ही रह जाए। ये बड़ी समस्या है मेरे लिए खास। इस चीज को मैं किसी तरह से भी आत्मसात नहीं कर पाती हूं और हमेशा यही सोचा कि हर मनुष्य हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी उसका रंग हो, कैसे भी उसके विचार हो, सब इस आत्मा तत्व को प्राप्त करते हैं। इसको प्राप्त करना अत्यावश्यक है और ये बड़ी भारी आपके सामने आज एक चेतावनी सी है कि कितने लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहते हैं और कितने लोग उस स्थान पे पहुंच सकते हैं जिसका वर्णन अनेक साधु संतों ने, अवतरणों ने किया हुआ। अगर ऐसा समय आज आ गया है, ये ऐसी घड़ी आ गई है, इस घड़ी में क्या हमें इसे चूकना चाहिए? जब इसकी शक्ति कुंडलिनी हमारे अंदर सबके है और जिसके जागरण मात्र से ही आप उस दशा में पहुंच सकते हैं और तत्क्षण उसी क्षण आप पहुंच सकते हैं। आप सोचिए कि बंदर से इंसान होने में न जाने हजारों वर्ष लग गए होंगे। हजारों वर्ष में ये घटना घटित होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़े से ही समय में कितने लोग सहयोग में अनायास उतर आए। सहज कमाल है, ये परमात्मा की कृपा। परम चैतन्य आज कृत हो गया है और कहा जाता है कि अब कृत योग चला हुआ है। कृत युग है, कल युग खत्म हो रहा है, सत्य युग की ओर हम जा रहे हैं। बीच में ये कृत युग कार्यान्वित है, जबकि ये परम चैतन्य स्वयं ही कार्यान्वित है और इसलिए हजारों लोग सहज में, आश्चर्य की बात, हजारों हठात पार हो जाते हैं। खासकर अपना देश, जिसे कि मैं योग भूमि कहती हूँ, एक महान देश है। इस देश में जन्म लेना भी एक महान पुण्य से ही होता है। शायद आप इसे मानेंगे नहीं, क्योंकि ऊपरी तरह से देखिए तो ऐसा लगता है कि ये देश माने सबसे गया बीता है। इसके कण कण में चैतन्य कार्यान्वित है। जिस भूमि पर आप बैठे हैं, यह भूमि अत्यंत पवित्र भूमि। ये सब होते हुए भी आश्चर्य की बात है, जबकि इतने संत साधुओं ने हजारों वर्ष तक इस योग भूमि में मेहनत की और यही कहा कि तुम अपने को जानो। अगर तुमने अपने को जाना नहीं तो आपने कुछ पाया नहीं। अपने को ही जानना। कहीं पर भी किसी भी गुरु ने कोई बात की हो तो यही कहा कि आप अपने को जानो। हाँ, उन गुरुओं की बात छोड़िए जो बेकार के लोग हैं, लेकिन जो असल है उपदेश वो यही कि आप अपने को जानिए। इसका विश्लेषण इस तरह से सोचिए
आज ही हम बता रहे थे कि आप अपने को अगर शीशे में देखें तो आप हैं और आपका प्रतिबिंब है, और आप जो देखने वाले हैं और जो दृश्य है, इसकी जो क्रिया है, ये तीसरी स्थिति है। इन तीन दायरों में, तीन डायमेंशन में हम लोग रहते हैं, और ये तीनों डायमेंशन में घूमते रहते हैं। या तो हम देख रहे हैं और देखने की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन कर आप खुद ही शीशा हो जाए, आप ही स्वयं के शीशा हो जाए, आपका स्वयं ही प्रतिबिंब आप ही के अंदर दिखाई दे, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रह जाए। क्योंकि जब आपने अपने प्रतिबिंब को देखा तो आपने अपने को जान लिया है। अभी तक आप अपने को कुछ जानते नहीं। कहने को है मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा मेरा, पर ये मैं कौन हूं, इसे आपने जाना नहीं। जिस दिन आप इसे जान जाइएगा तो एकदम ही इतना परिवर्तन आ जाता है, इतना परिवर्तन आ जाता है कि देखते ही बनता है। अब यहां बहुत से विदेशी लोग बैठे हुए हैं, इसमें से कम 20% लोग जो थे उन पे ड्रग का अधिकार था बुरी तरह से, और एक दिन पार हुए और दूसरे दिन छोड़ के तैयार। आज मैं निजामुद्दीन साहब के मकबरे पे गई थी, वहां बहुत से मुसलमान भी थे। तो मैंने पूछा वहां कि भाई तुम में से कौन शराब नहीं पीता है? सबने चुप्पी लगा ली। कहने को मुसलमान है, शराब सब पीते। वजह क्या? वजह यह कि आप अपने को जाना नहीं कि आप जो हैं वो परमात्मा का एक प्रतिबिंब है। और जिस दिन ये हो जाता है, बड़े मशहूर शराबी मैंने देखे, दूसरे दिन से पता नहीं कैसे एकदम बदल जाते हैं। क्योंकि मैं क्या हूं, मेरे बारे में मुझे कुछ कल्पना ही नहीं, मुझे अपने प्रति कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं है, क्योंकि मैं कितना गौरवपूर्ण हूं, मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं, परमात्मा ने मुझे कितनी सुंदरता से संजो कर बनाया है। इस बात का जब अपने को पता ही नहीं है तो उसकी हम कदर ही नहीं करते। इस मनुष्य जीवन की हमें कदर ही नहीं है कि इसके साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। हमने अपने को जाना ही नहीं। जब आप अपने को जानिएगा तो एक अजीब अंदर की शान आपके सामने आए। ऐसे शानदार लोग गलत काम नहीं करते, उनको बताना नहीं पड़ता, को समझाने की कोई जरूरत ही नहीं, अपने आप ही अपनी शान में खड़े हो जाते। और फिर उनके सामने कुछ छोटी चितली उथली बातें नगण्य है बिल्कुल, उसे वो देखते भी नहीं, उस और उनकी नजर भी नहीं जाती, और उन्हें उन सब चीजों से घिन से आने लग जाते। घिनौनी हो जाती है जो चीजें जिसमें वो एक बार पूरी तरह से डूब रहा था। ये कमाल है, क्योंकि हम अपने को जानते नहीं, अपने से अनभिज्ञ हैं। जिस सौंदर्य में हम ढले हुए हैं और जिस महात्म्य से हमें परमात्मा ने रंगाया हुआ है,
इसको न जानने के कारण हम अपने को मिट्टी से भी बदतर समझते हैं और इसीलिए हम अपने शरीर के साथ इतनी छलना करते हैं, अपने मन के साथ इतना बैर धरते हैं और अपने बुद्धि को भी हम ताक पे रख देते हैं। लेकिन इन सब को जोड़ने वाली शक्ति, इन सब को आह्लादित करने वाली शक्ति, प्रकाशित करने वाली शक्ति हमारे ही अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई कुंडलिनी है। अब इस कुंडलिनी के बारे में सबने कहा है, कबीरदास जी ने कहा है, नानक साहब ने कहा है, आदि शंकराचार्य ने कहा है, बाइबल में भी कहा है, कुरान में भी कहा है। हर जगह इस कुंडलिनी का उल्लेख सा है और कहीं कहीं काफी विशद रूप से बताया गया, लेकिन लोगों ने इसको समझने की जगह बदलने की कोशिश की और उस कोशिश में सबसे ज्यादा तो मैं सोचती हूँ कि जो बुद्धिस्ट थे, जिन्होंने बुद्ध को भुला करके दूसरा मार्ग अवलंबित किया था, वो तांत्रिक बन गए और उन्होंने बहुत ही गलत तरह की इसको चालना दी और लोग भटक गए। इसके लिए आपको उनसे सीखना चाहिए कि जो पहुंचे हुए लोग वो क्या करते। फिर ऐसी ऐसी किताबें छापी गई कि कुंडलिनी के जागरण से ये तकलीफ होती है, वो तकलीफ होती है और ये परेशानी हो जाती है। आज तक इतने सालों से सहयोग का कार्य करते हुए हमने तो कहीं नहीं देखा कि किसी को कोई तकलीफ होती हो या परेशानी होती हो। उल्टे जिसने जिसने सहयोग में अपना स्थान बनाया है, वो कहां से कहां पहुंच गए, कहां से कहां। सर्वसाधारण सामान्य मनुष्य भी, जो कि विशेष कोई पढ़ा लिखा नहीं, देहात का रहना हो या कोई रास्ते पे चलता हुआ सर्वसाधारण व्यक्ति हो, सबके लिए कुंडलिनी का कार्य हो सकता है। उसमें जात पात धर्म कुछ नहीं। हाँ, अगर आप धार्मिक हैं, आप वाकई में धर्म के मतलब समझे हैं और अपने जीवन में आपने धार्मिकता रखी, आप नेक हैं, तो कुंडलिनी का जागरण और भी आसान हो जाता। और नहीं भी हो, कैसा भी इंसान हो, आश्चर्य की बात यह है कि आज तक जो सहज में आए, कोई भी खाली हाथ नहीं।